बच्चों व्हाट आर डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन? ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, और एज कम्पेयर टू नॉर्मल या तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं या बहुत कम एज कम्पेयर टू कंट्रोल। कंट्रोल के मुकाबले में अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है उसे हम क्या कहेंगे? टैग। फर्ज किया अगर आप कहेंगे सारे बच्चों की अटेंडेंस 75 से 85 के दरमियान में है तो आप में से कोई भी टैग नहीं होगा। अगर एक बच्चा मुझे मिलता है जिसकी अटेंडेंस 50% है और एक की 100% है, इट मीन दे आर टैग, दे आर। ठीक है, हमें टैग कब मिलेंगे? ठीक है, अब आपने जीनोम वाइड एनालिसिस करना है तो उसके अंदर आपका मकसद यही है कि हमने ऐसे हमारे जीन, जो भी जीन है, जितने भी आपने 10 12 14 आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें से कौन से ऐसे जीन्स हैं जो डिफरेंट कंडीशन के अंदर, फर्ज क्या कंट्रोल और ट्रीटेड के अंदर डिफरेंशियली एक्सप्रेस हो रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? फर्ज क्या आपका एक जीन है जो कि भी कंट्रोल के अंदर और हीटेड के दौरान आपके जो भी है आपका सीआरसी है, JF1 है, 2 है। ये आपको डिफरेंशियल एक्सप्रेस का मतलब क्या होगा? अगर हीट के दौरान सीआरसी जीन का एक्सप्रेशन जो है वो 87 रहता है, इट मींस दैट 85 कंट्रोल के अंदर है और 87 ट्रीटेड के अंदर है, कि इट मींस देयर इज नो रोल ऑफ सीआरसी ड्यूरिंग heat steps because there is no significant difference was observed। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन कंट्रोल एंड ट्रीटेड। कंट्रोल वो होता है जिसको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, ठीक है। अच्छा, लेकिन समटाइम हम सिमिलरली अगर JF1 है, इसका भी एक्सप्रेशन 85 है, लेकिन हीट के दौरान इसका एक्सप्रेशन 2 रह गया। व्हाट डज इट मीन? ये टैग है, ये क्या है? क्योंकि इसके अंदर जीन का जो एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा डाउन रेगुलेट हो गया। क्या हो गया? डाउन रेगुलेट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर JF2 है, उसका जीन का एक्सप्रेशन है 25, लेकिन यहाँ पर आकर ये इतना हो जाता है, इट मींस दे आर हाईली अप रेगुलेटेड। ये क्या है? और इसको भी हम डेग कहेंगे, इसको भी हम डेग कहेंगे। अब आपने ये मालूम करना है कि आपके कौन से जीन्स हैं जो अप रेगुलेट हुए हुए हैं। समझ आ रही है? अब वो कैसे मालूम करेंगे? कि हम जीनोम का डाटा लेंगे। कहाँ? हम ना एक डाटा लेंगे ऑनलाइन डेटाबेसेस से, ठीक है। आप में से आपका क्या क्या डाटा है डिफरेंट? आप मुझे अपने जीन आईडी भी भेज दें, जो ओरिजिनल जीन आईडी थे भेजे हुए हैं, और साथ में आप लोगों ने आपने ओरिजिनल जीन आईडी बस भेज दें, अपनी अपनी क्रॉप बता दें, ठीक है। तो उसमें अब आप लोग सारे ना अपनी अपनी कंप्यूटर पे वो करें अपना अपना ना, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ ताकि आप लोगों को अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? कंप्यूटर निकालें अपने। सबसे पहले आपने इंटरनेट पे लिखना है, नजर आ रहा है ना? ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है NCBI जियो, NCBI जियो। कि आपको सबसे पहले आज इंशाल्लाह सब हमने ना हीट मैप और वहां तक लेके चले जाना आप लोगों को। आप लोगों ने अपना अपना क्रॉप का नाम इधर लिखना है NCBI जियो में जाके। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों ने? अपनी क्रॉप का नाम लिखते हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। बच्चे आप किस पे काम कर रहे हैं? अच्छा, ग्लाइसिन सोजा। फर्ज किया तो मैं लिखता हूँ ग्लाइसिन सोजा।
आपने सबने अपना अपना नाम लिखना है। क्या हुआ? अच्छा, ग्लाइसिन सोजा में जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने, इन्होंने कहा कि देर आर 87 रिजल्ट हैं। और इसको हमने बदुस्मान साहब, आपका कौन सा है? अच्छा, अब ये देखे ना यहाँ पर। कार्डियन रिदम रेगुलेशन इन सोयाबीन सेंसर्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग अक्सर ये भी कह सकते हैं, आपने किसी ना किसी एक को कंट्रोल लेना है, एक को ट्रीटर लेना है। अगर हमारे पास दो वैरायटीज हो, हाँ जी, अगर हमारे पास दो वैरायटीज हो, क्या हो? दो वैरायटीज, तो उसमें से भी हम एक को कंट्रोल ले लेंगे, एक को ट्रीटेड लेंगे। हम देखना है कि व्हाट इज द जीन एक्सप्रेशन लेवल बिटवीन द टू डिफरेंट वैरायटीज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ठीक है, तो अब हम किसी एक को हम कंट्रोल ले लेंगे, किसी एक को। अच्छा, इसी तरह हम किसी एक, अगर दो डिफरेंट, एक सेम वैरायटी के अंदर हमें दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट के अंदर डाटा लेना है, उसमें से हम एक को कंट्रोल ले लेंगे, एक को लीव और रूट्स के अंदर हमने एक जीन का एक्सप्रेशन चेक करना है। देन वी विल, अभी एक को हम कंट्रोल ले लेंगे और एक को ट्रीटेड। समझ आ गई आपको? इस तरह हमारे पास एक चीज आ जाएगी। अच्छा, साजिद, आपका क्रॉप कौन सी है? ओके। अच्छा बच्चे, अब आपने ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये फर्ज किया, पहला वाला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया है, इसमें क्या है? सिरकैडियन क्लॉक रेगुलेशन इन सोयाबीन। अब ये सोयाबीन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स है यहाँ पर। It means you cannot use this because this is a glycine. अब आपने क्या करना है कि ये जो ग्लाइसिन खोजा है ना, ये वाला ऊपर वाला, इसको क्लिक कर देना आपने पहले। अब हमारे पास सिर्फ डाटे वो आएंगे जो, अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो आपने अपनी क्रॉप को क्लिक कर देना। सबने सबने अपनी क्रॉप को क्लिक कर दिया, तो अब सिर्फ वो डाटे आएंगे जो ग्लाइसिन सोजा वाले होंगे। अब ये लिखा हुआ है, अगली क्रॉप कौन सी आ गई है? कि डिफरेंशियल, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल compatible between the rhizobium strain and cultivated and wild soybean by anatomical and RNA-seq analysis। ठीक है, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होते हैं फैक्टर्स और पैरामीटर्स। इसके बारे में पढ़ा है? क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं पैरामीटर्स? आउटपुट होती है। अब यहां पर फैक्टर्स क्या है? डिफरेंशियली कंपैटिबिलिटीज। डिफरेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो इसके अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। अगर आपकी क्लास में 10 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, इट विल देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन दिस क्लास। अगर एक 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मेल एंड फीमेल। समझ आ गई? अब यहाँ पर वो कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपैटिबिलिटी बिटवीन राइजोबियम स्ट्रेन, राइजोबियम की जो स्ट्रेन है, और एंड कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड सोयाबीन रिवील्ड बाय द एनाटॉमिकल एंड RNA-seq एनालिसिस। जहां पर क्या, आप इस टॉपिक से पढ़ के आपको क्या समझ लगती है? अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो राइजोबियम स्ट्रेन है, राइजोबियम स्ट्रेन के बैक्टीरियल स्ट्रेन होती है, जो कि कल्टीवेटेड और वाइल्ड सोयाबीन के साथ इसका डिफरेंट कंपैटिबिलिटीज है। हमारे पास दो सोयाबीन की कल्टीवर्स है, एक है वाइल्ड टाइप, एक है कल्टीवेटेड। वाइल्ड टाइप कौन सी होती है? जो खुद ब खुद उगती है। कल्टीवेटेड वो होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चर के थ्रू
ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं कल्टीवेटर, जिसको हम खुद ग्रो करते हैं। और वो क्यों करते हैं? ताकि हम यील्ड लेनी होती है, हमने फीड करना होता है पॉपुलेशन को, उसे हम कहते हैं कल्टीवेटेड। ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने कहा कि हमारे पास दो सोयाबीन की डिफरेंट वैरायटीज है, उनमें से एक कल्टीवेटेड है और एक वाइल्ड है। अच्छा, जब हमने देखा कि इसमें अब जो राइजोबियम की जो स्ट्रेन है ना, उनको जब अनाटोमी दिया गया कि दोनों के ऊपर, अब यहां पर जो हमारे फैक्टर्स क्या है? वैरायटीज। यहां पर फैक्टर क्या है? डिफरेंस क्या है? वैरायटी का। क्या है? वैरायटी क्या है? फैक्टर्स। और इसके अलावा स्ट्रेन भी फैक्टर है। दो फैक्टर है यहां पर, एक तो स्ट्रेन है जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, और दूसरा दूसरा फैक्टर क्या है? वैरायटीज। यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। वो कैसे? अब इसका ना पहले ओवरऑल डिजाइन के बारे में देख लेते हैं कि इसके इन द स्टडी वी इन्वेस्टिगेट ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? और टोटल जो आरएनए किसी क्रॉप के अंदर एक्सप्रेस हुआ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है। और किसी भी पौधे के अंदर जो टोटल आरएनए एक्सप्रेस हुआ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है। अगर हम आरएनए को स्टडी करते हैं कि एक स्पेसिफिक, फर्ज किया हम देखते हैं कि इस रूम के अंदर अभी कितने, फर्ज किया ह्यूमन को हम जीन कहें, फर्ज किया एक ही जीन कहें, अभी हम देखते हैं कि यहां पर ह्यूमन जीन कितने हैं पड़े? चार, चार आठ, दो 10 बंदे हैं अभी। लेकिन आज से 1 घंटा पहले यहां कौन था? जीरो था। इट मीन्स दैट अब आरएनए की मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर 10 है, लेकिन आज से आधा घंटा पहले तक यहाँ पर कोई आरएनए का मॉलिक्यूल नहीं था। अगर हम कहेंगे उस टाइम अगर आरएनए आइसोलेट करते तो यहाँ से हमें कोई ह्यूमन नहीं मिलना था। ह्यूमन को अगर हम आरएनए कहें, ह्यूमन को हम जीन का जो प्रोसीजर आरएनए बना हुआ है वो कहें, तो इट मींस दैट ये दो तरह के दो तरह के वो पंजाबी ऐसे बोलता है, वो जो लाहौरी ऐसे बोलते हैं, दो तरह के। अच्छा, दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक को कहते हैं स्पेशियल। क्या कहते हैं? स्पेशियल। एक होता है टेम्पोरल। अच्छा, स्पेशियल कौन से होते हैं? फर्ज किया हमने जीन का एक्सप्रेशन मालूम करना डिफरेंट स्पेस के अंदर। आयशा, स्पेस का मतलब क्या होगा? आइज के अंदर जीन का एक्सप्रेशन, नोज के अंदर, प्लेस जो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ किसी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करना उसे कहते हैं स्पेशल, स्पेशल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब टाइम क्या होता है? टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। फर्ज किया आपकी नोज के अंदर ही जीन के एक्सप्रेशन मालूम करना ड्यूरिंग, जब आप सुबह उठते होते हो, आपको छींकें आ रही होती है, उस टाइम जीन एक्सप्रेशन। फिर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा लिया, नहाने के बाद फिर देखा अब आपकी अब जो नाक है वो बिल्कुल एलर्जी फ्री हो गई है। ठीक है। अब आपने चेक किया कि उसका जीन का एक्सप्रेशन क्या है। फिर आप यूनिवर्सिटी आ गए हैं तो वहां जाकर आपने देखा, तो इस तरह टाइमिंग ऑफ द ईयर, टाइमिंग ऑफ द, ठीक है। इसमें प्लांट्स के अंदर भी है कि आपने पौधे को बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर जीन का एक्सप्रेशन, फिर जब वो थोड़ा सा उसकी टू लीफ स्टेज हो गई, फिर जब उसके अंदर फ्लावरिंग आ गई, फिर लीफ के अंदर जीन का एक्सप्रेशन, फिर उसका फ्रूट आ गया, फिर लीफ के अंदर जीन का एक्सप्रेशन। इसे टाइम बेस्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दो तरह के एनालिसिस होते हैं, टाइम बेस्ड, स्पेस बेस्ड। ठीक है। अगर हम इसको कहें कि हमने स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस किया है, स्पेशियो टेम्पोरल, इट मीन हमने दोनों एनालिसिस किए हैं, टाइम बेस्ड भी और स्पेस बेस्ड भी। ऑर्गन के हिसाब से भी किया है, पर क्या हमने फिर उसको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस देने के बाद भी किया, स्ट्रेस देने से पहले भी किया। इस ठीक हो गया? समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब यहां पर अब हम इन्होंने कहा है कि हमने इन्होंने कहा कि इन दिस स्टडी वी इन्वेस्टिगेट ट्रांसक्रिप्टोम रीप्रोग्रामिंग इन 25-day old nodule induced by USDA 100 and in William and सोजा। अब यहां पर वो कह रहा है, यहां पर वो कह रहा है
कि जहां पर इनके पास द ट्यून्स बाय यूएसबी, ये दो जो है ना, ये स्ट्रेन्स है। क्या है? ये दो क्या है? ये दो क्या है? स्ट्रेन्स। किसकी स्ट्रेन्स? उसकी राइजोबियम स्ट्रेन, राइजोबियम स्ट्रेन्स, बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स है। अच्छा, इन्होंने इसके ऊपर अटैक किसके ऊपर करवाया है? दो दो वैरायटीज है इसकी, ग्लाइसिन सोजा और विलियम 82, यूजिंग आरएनए सीक्वेंसेस एंड उसका मॉलिक्यूलर कलेक्शन टू रेडिकुलेशन बाय। अच्छा, अब हमारे पास दो स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन कितनी है? दो। स्ट्रेन कितनी है? देयर आर टू स्ट्रेन्स। ठीक है, और स्ट्रेन कौन सी है? एक है यूएसबी 110, 1 2 स्ट्रेन होगी। ठीक है, हमारे पास जो वैरायटीज है वो भी टू हो गई। अच्छा, अब है कि जब भी हम स्ट्रेन का अटैक करवाएंगे किसी एक वैरायटी के ऊपर, उसके साथ में कंट्रोल भी तो रखेंगे, रखेंगे कि नहीं? उसका हम कंट्रोल भी रखेंगे। ठीक है, फिर हमने एक कंट्रोल लिया, फिर उसको इसी तरह हमारे पास एक आ गया जिसके ऊपर हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। इस तरह वैरायटीज के अंदर भी हमारे पास कंट्रोल आ गया। ऐसा वैरायटी छोड़ो, इसको छोड़ो, बस यहाँ पर स्ट्रेन है। स्ट्रेन हमने किसी को ऊपर दी, किसी को नहीं दी। अब हमारे पास टोटल तीन स्ट्रेन हो गई, दो स्ट्रेन है, एक कंट्रोल है, दो वैरायटीज है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल एप्लीकेशन उन्होंने कहा है 3। इट मीन इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए? 18। इट मीन हमारे पास 18 सैंपल्स होने चाहिए। हमारे पास 18 सैंपल का आरएनए सिक का डाटा है। कितने सैंपल्स हैं? 18। दो हमारे पास स्ट्रेन है, एक कंट्रोल। एक कंट्रोल का मतलब जिसको हमने कोई स्ट्रेन नहीं दी। ठीक हो गया। तीसरा है, दो वैरायटीज है हमारे पास, जो एक वाइल्ड टाइप है और एक। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स हैं। ये क्या है? अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ये क्या है? फैक्टर्स। जीन एक्सप्रेशन पैरामीटर्स हैं। जीन का जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या है? पैरामीटर्स है, आउटपुट है जो। ठीक हो गया, समझ आ गई? एवरीथिंग इज क्लियर? कि हमारे इट मीन हमारे पास 18 सैंपल्स होने चाहिए। क्या ऐसा ही है? अब नीचे आए, यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि 12 सैंपल्स हैं इनके पास। इट मीन्स इन्होंने रेप्लिकेट कौन कौन से रखे हैं? इन्होंने कंट्रोल नहीं रखा हुआ। इन्होंने कंट्रोल, ये देखो ना, यूएसडीए और सोजा, यूएसडीए सोजा, यूएसडीए सोजा, ये इसका सोजा, ये इसके साथ, फिर ग्लाइसिन मैक्स के साथ यूएसडीए, और इन्होंने इसके साथ 6 सैंपल और फिर चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं रखे। कंट्रोल वाले इन्होंने नहीं रखे। हालांकि अब इन्होंने कंपैरिजन सिर्फ दो का कर दिया, कंट्रोल की बजाय सिर्फ वैरायटीज का आपस में कंपैरिजन कर देंगे। एक को कंट्रोल रख लेंगे, एक वैरायटी को, दूसरी वैरायटी को। ठीक है, इन्होंने अब ये वाला नहीं रखा। अब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितने हो गए? 12। अब ये 12 सैंपल है। आपको ये पता होना चाहिए, आप रिसर्चर आदमी है। अब हम लोगों ने रिसर्च करनी है। एमएससी आप समझो, आपने कोर्स पर जितने पढ़े पुढ़े थे ना, वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आपका काम है, आपने नया नॉलेज जनरेट करना है। क्या करना है? जो पहला नॉलेज ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था उसको इंप्रूव करना है, उसके अंदर एक नया नॉलेज ऐड करना है। उसके लिए आपने एक डाटा जनरेट करना है, और उस डाटे को आपने यूज करना है टू टू जनरेट, उसको एनालाइज इस तरह करना है कि उसमें से नॉलेज निकल आए। है ना सर? उसमें से नॉलेज निकल आए। ठीक है, अब हमने ये समझ आ गई कि ये सिचुएशन क्या है। बच्चे आपका नाम?
नेहा नेहा समझ आएगी क्या क्या हमारी कंडीशंस क्या है कि हमारे पास अब दो स्ट्रेन्स हैं, दो वैरायटीज हैं, ठीक है। और इसको अच्छा अगर तो ट्रीटमेंट अब यहाँ पर कितनी ट्रीटमेंट बन रही है, ट्रीटमेंट कितनी है, ट्रीटमेंट दो थ्री चार है, सिर्फ चार ट्रीटमेंट। ये तो थ्री प्रैक्टिकेट है ना हर ट्रीटमेंट के। अब ठीक है। स्ट्रेन को वैरायटीज के ऊपर किया। मैं आपको भी बताता हूँ इसको ना मैं एक्सेल में लेके जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए ना, मैं ये एक एक्सेल की शीट खोली, हमारे पास है टोटल किधर, वो बाद में बताता हूँ आपको, आपको अभी हर एक को इंडिविजुअली बताऊंगा अभी, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं एक शीट निकालता हूँ, यहाँ पर आगे पहले हो गए टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, यहाँ पर तो है ना। तो आपने क्या किया कि वन और अप टू वन ही रहेगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर हम टू कर दें ना और इसको हाईलाइट कर दें, फिर इसको नीचे लेके जाएंगे ना, तो ये मतलब ये हो जाएगा। समझ आ रही है आपको। अगर अकेला वन को हम ट्रैक करते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं होना था। सबसे पहले हमारे पास वैरायटीज क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हम वैरायटी। वैरायटी कितनी है हमारे पास, टू, टू वैरायटीज है। अब ये 12 है ना, 12 सैंपल है ना यहाँ पर, समझ आई क्या है कि यहाँ पर है 12 सैंपल है यहाँ पर। अब इस 12 को वैरायटीज कितनी है, तो इसको टू पे डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया, 6। अब आपने वन लिखना है यहाँ पर और इसको 6 तक ले जाना है। वैरायटी के कितने सैंपल हो गए, 6। फिर दूसरी वैरायटी के कितने हैं, दूसरी के भी 6 दिए, क्योंकि हमने उसको दो पे डिवाइड किया। आपने ने ये एक्सेल की शीट बना लेनी है, ठीक हो गया। तीसरे में आपने बनाना है स्ट्रेन्स, क्या है, स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स कितनी है, दो। 6 को टू पे डिवाइड, अब जो दरमियान वाले 6 आ गए थे ना, यहां से लेकर यहां तक, अब जो 6 है ना, इसको अब दो पे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 को टू पे डिवाइड करो, 3। अब हमने ना वन 3 टाइम, फिर टू 3 टाइम, फिर इसको कॉपी करें सारे को, एग्जैक्टली सेम आपने इधर नीचे कर देना। यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा आगे आ गया रेप्लीकेट, आगे क्या आ गया, रेप्लीकेट। रेप्लीकेट कितने, 3, 1 2 3। अब ये कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया। समझ आ गई आपको कि कैसे आपने ये शीट बना देनी है। अब आपको समझ आई कि आपकी जो एक्चुअली तो जो ट्रीटमेंट्स है वो तो है, अगर हम देखें ये इस ट्रीटमेंट को कहते हैं B1S1, लेकिन ये B1S1 के 3 रेप्लिकेट है। इसको R1, B1S1 R1, V1S1 R2, V1S1। जब हम टैग करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे फील्ड के अंदर, हम उसको ऐसे ही टैग कर देंगे, हम ऐसे इसको टैग कर देंगे, समझ आ गई। फिर इसी तरह की जो दूसरी हमारी ट्रीटमेंट है वो है V1S2, उसके 3 एप्लीकेट्स हैं, R1 R2 R3, इसके साथ ये हर एक के सैंपल के साथ लिख देंगे। समझ आ गई आपको। तो इस तरह जब हम ये एक्सेल की शीट बना लेंगे ना, तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा काम करना। आपने क्या करना है, क्वांटिटी आप पहला जो हमारी है V1S1 R1, V1S1 R2, V1S1 R3, लेकिन ये तीनों एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही ट्रीटमेंट के 3 रेप्लिकेट है। ये क्या है, एक ही ट्रीटमेंट के
इट मीन टोटल ट्रीटमेंट हमारी है 4। टोटल ट्रीटमेंट कितनी है? 4। हर एक के रेप्लिकेट कितने हैं? 3। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। ठीक है। अब हमने डाटा जो लेना है, जो आउटपुट लेनी है, जो पैरामीटर्स है ना, वो है हमने जीन एक्सप्रेशन। जीन, आपने एक्सप्रेशन का जो डाटा है ना, पढ़िए आप यहां पर आगे लिखते हैं CRC, इसे आगे कॉलम में लिख दें CRC का डाटा। उसका जो भी जीन एक्सप्रेशन का डाटा आएगा वो आपने यहां लिखते जाना है। आपने यहां इसका वो लिखते जाना है। ठीक है। जो भी जीन की एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो इधर हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है। अभी सारे 7-8 जो जीन है आपके, उनके जो जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो इसके सामने लिखते जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे अनोवा। क्या लगाएंगे? अनोवा। ठीक है। और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हमने जीन का एक्सप्रेशन का एनालिसिस लगाना है। समझ आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? अब आप लोग ना अपनी अपनी एक्सपेरिमेंटल वो बनाए कि आपके कितने हैं। अच्छा, और उसमें ट्रीटमेंट कितनी है, उसमें फैक्टर्स कितने हैं, यू नीड टू स्टडी दैट। ठीक है। आपने क्या किया कि डाटा लेना है, आप अपनी अपनी क्रॉप तक गए, वहां पर आपको पहले तो आपने पूरा एक्सपेरिमेंट समझना है। आपने पहले वो पूरा एक्सपेरिमेंट समझना है कि उसने किया क्या हुआ है। मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट की दो चीजें होती है, एक होती है पैरामीटर्स, एक होते हैं फैक्टर्स। अगर सिंगल पैरामीटर किया, मुझे लगता है कि ये जो आपकी क्रॉप है ना, हमें इसमें से सिंगल सिंगल लेना चाहिए बस। लेकिन सिंगल लेंगे तो हाँ, अब हम ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसके अंदर हम ग्लाइसिन सोजा लेंगे सिर्फ, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्स देखेंगे दो डिफरेंट स्ट्रेन का। जहां जहां पर इन्होंने दो इन्होंने रखा है, एक ग्लाइसिन सोजा है, एक ग्लाइसिन मैक्स है। आपने सिर्फ ग्लाइसिन सोजा वाला डाटा लेना है। ठीक है। और उसका ही एक्सप्रेशन आपने चेक करना है अगेंस्ट टू स्ट्रेन्स, जो भी दो स्ट्रेन है ना उनका। ठीक है। अब ये डाटा मिलेगा कहाँ से? वो उसके लिए हमने कि ये जो वाली जो हमने अभी नोट की है, ये जो रेप्लिकेट शेप्लिकेट है, यहाँ आप अब इसको क्लिक करेंगे। कर दिया आपने?